कैसे हैं आप सब बच्चों। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज का जो लेक्चर है हमारा संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3 पर क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा। और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे जुड़े, तो हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और इससे जुड़े कई सारे एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे हम। चलिए क्वेश्चन करते हैं शुरू। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है आपको यहाँ पर 0.6 के ऊपर बार दिया है आपको। तो देखिए पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं हम यहाँ पर। आपने पिछला अगर लेक्चर देखा हो तो हमने उसमें दशमलव और बट्टे में रखी संख्याओं के बारे में बात करी थी। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर समझेंगे इसको हम डिटेल में। 1/5 लिया है यहाँ पर मैंने। अगर आप 1/5 को सॉल्व करते हो, उसको डिवाइड करते हो, तो आपका आंसर आता है 0.2। ठीक है जी, यही आता है आपको। इसको हम क्या कहते हैं, दशमलव रूप कहते हैं। आपने पढ़ा था इसको हम क्या कहते हैं, दशमलव रूप कहते हैं। अगर वहीं पर हम सॉल्व करते हैं 2/3 को, तो इसका आंसर आता है आपका 0.666। मतलब इसका आंसर किस में आता है, इन्फिनिटी में आता है जी। किस में आता है, इन्फिनिटी में। अब ये इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी वो होता है जब आपका कोई एक नंबर डिवाइड आगे नहीं कट रहा है और वही नंबर रोटेट होता जा रहा है, मतलब वही नंबर चलता जा रहा है, तो उसको कहते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर 2/3 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आता है 0.666। तो ये आपका इन्फिनिटी में आता है आंसर। तो अब क्या है ना, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको p बाई क्यू के रूप में सॉल्व करना है। मतलब कि पहले हम क्या करते थे कि हमें डिवाइड की फॉर्म दी जाती थी, हम इसको पॉइंटों में बदलते थे। अब आपको ये पॉइंटों में दी गई है जी, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब क्या होता है कि ये जो इन्फिनिटी दिख रहा है आपको, इस इन्फिनिटी को हम बार से भी दर्शा सकते हैं। जैसे मैं इसको लिख दूं 0.66 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। यानी जो इसका मतलब है कि जो 6 है ना, ये रोटेट होता जा रहा है, यानी ये इन्फिनिटी में है, ये चलता ही जा रहा है बार बार। ठीक है, अब इसको पूरा पेज भी भर दोगे ना, डिवाइड कर दोगे पूरा पेज, आपका आंसर नहीं आएगा, आपका 6 चलता जाएगा। तो इसे हम कहते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, अभी जो 0.6 के ऊपर बार है यानी ये इन्फिनिटी में है। आपको इसको उल्टा करना है, मतलब कि आपको इसे इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेकर जाना है, p बाई क्यू की शक्ल में लेकर जाना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इसको हम आइए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर आपको दिया है 0.6 के ऊपर बार। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इस पूरी इक्वेशन को मान लेना है। क्या मान लेना है जी, इसको हम x मान लेंगे। इसको हमने मान लिया x बराबर कितना है हमारा, 0.6 के ऊपर बार। या आप चाहो तो इसको बार को हटा भी सकते हो, आप कह सकते हो कि ये हमारा इन्फिनिटी में है, यानी जो 6 है आपका 0.6, आपका ये 6 क्या है, चलता जा रहा है इन्फिनिटी में। इसको आप इन्फिनिटी कह सकते हो और कह सकते हो कि ये हमारा है समीकरण पहला, ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आपने 10 से गुणा करना है इस इक्वेशन को। ये आपके दो पक्ष बन गए, ये पहला पक्ष और ये दूसरा पक्ष। ये दोनों पक्ष को क्या करना है, 10 से गुणा कर देना है। अच्छा जी, 10 से ही क्यों गुणा करेंगे, हम 100 से क्यों नहीं कर सकते, हम 200 से क्यों नहीं कर सकते, हम आगे और नंबर से क्यों नहीं कर सकते, उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको करना होगा 10 से गुणा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया है 0.6 के ऊपर बार। बार कितने के ऊपर है, यहाँ पर एक नंबर के ऊपर है। यानी जब भी आपको 0.6 आपका बार कितने के ऊपर होगा, एक नंबर के ऊपर, तो आप करोगे 10 से गुणा। किससे करोगे गुणा, 10 से गुणा करोगे आप। अगर आपका बार 2 नंबर पे हुआ, तो जैसे कि 224 पर बार हुआ, तो किससे करेंगे आप, तो आप 100 से गुणा करेंगे। कुछ नहीं करना, एक हमारा वैसे ही चलता जाएगा और आपके पास 0 बढ़ते जाएंगे, 2 0 लग जाएंगे। अगर आप 2 संख्या पर आपका बार होता है तो क्या करना है, आपने इसको गुणा करना है आपको 100 से। अगर ये 3 पर मतलब 3 नंबर पर बार हुआ तो आपको कुछ नहीं करना, अभी भी 0 पॉइंट हम ना लेते हैं यहाँ पर 324। 3 नंबर पर बार है, बस आपको एक 0 और बढ़ा देनी है अपनी तरफ से। आपको यहाँ पर 1000 कर देना और इससे क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पर 4 नंबर हो जाता है तो आपको किससे करना है, 10,000 से गुणा कर देना है, कुछ इस तरह से। इसको किससे करेंगे, अब हम 10,000 से गुणा कर देंगे। तो ये इसकी छोटी सी ट्रम होती है, ट्रिक होती है। ठीक है जी, चलिए तो हम यहाँ पर अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर कितने के बाद पॉइंट है, एक ही नंबर के बाद पॉइंट है, तो किससे करेंगे, हम इसको 10 से गुणा करेंगे। किसको करेंगे, दोनों पक्षों को करेंगे हम यहाँ पर गुणा।
लिखेंगे दोनों पक्षों को दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर गुणा करके दिखा देते हैं फिर इसको। जब आप 10 को इससे गुणा करोगे आप अपने x को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा यहाँ पर। अब यह बराबर का निशान है, बराबर का निशान आ जाएगा। जब आप 10 को 0.66 से करोगे, मतलब इन्फिनिटी में 6 जा रहा है आपको, इससे आप गुणा करते हो तो आपको क्या आता है, गुणा करके देख लेते हैं हम यहाँ पर 0.66। ये क्या आपका इन्फिनिटी में है जी। आपको इससे गुणा करना है किससे, 10 से। 0 को 6 से करेंगे 0 0 0, एक अच्छे से करेंगे 6, और ये हमारा 6, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0 0 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा हमारा, और ये 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद है। यहाँ पर कितने के बाद लगा देंगे, 2 के बाद। अच्छा देखो, नंबर आपका 0 आगे होता है, नंबर के आगे 0 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पॉइंट के बाद जब 0 होता है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये 0 तो हमारे हट जाएंगे। क्या बचा हमारे पास, 6.6 बचा। तो लिख देंगे 6.6। ये क्या बोल दिया, इसको बोल दिया, ये भी भाई इन्फिनिटी में था, क्योंकि इन्फिनिटी में तो हमने गुणा करा था अपना, तो ये भी इन्फिनिटी में था, और इसको बोल दिया समीकरण दूसरा। अब आगे करेंगे। अब आपके पास 2 समीकरण बन चुके हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण दूसरे में से एक को घटाने पर क्या कर देना है, बस कुछ नहीं करना, गुणा कर माइनस कर देना है आपको। किसको घटाना है, दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटा देना है। बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पर आपको अपने दूसरे समीकरण को देखना है पहले, क्योंकि दूसरा लिखा था यहाँ पर। इसमें सबसे पहले आपका उल्टे हाथ का नंबर क्या है, आपका 10x। इस नंबर को यहाँ रख देना है 10x। अब आपको अपने पहले समीकरण की तरफ देखना है। पहले समीकरण पे क्या रखा था आपका x, बिल्कुल एक ही साइड में देखना है आपने। इसको भी उल्टी साइड का था, तो ये भी आपको उल्टी साइड का ही नंबर देखना है। इसको क्या करेंगे, घटाना है, तो यहाँ पर माइनस का निशान लगा देंगे और लिख देंगे यहाँ पर x बराबर। इसके बाद दोनों ही समीकरण में आप बराबर का निशान लगा दीजिए। इसके बाद क्या है, आते हैं अपने सीधे हाथ की तरफ, तो यहाँ लिखा है 6.6, तो यहाँ लिख देंगे 6.6। घटा का निशान है, मतलब घटा करना है हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस का निशान। और इसके बाद क्या था, हम जाएंगे अपने पहले समीकरण में, तो वहाँ पर था 0.66, तो लिख देंगे यहाँ पर 0.6। ठीक है जी, या लिख देंगे 0.6। अच्छा, मैंने यहाँ दोबारा 6 क्यों नहीं लगा भाई, वो तो इन्फिनिटी में था। ये भी इन्फिनिटी में है, ये भी इन्फिनिटी में आपका, तो इसीलिए हम इन्फिनिटी में से नंबर अपना 6, इन्फिनिटी में 6 चलता जा रहा है, तो हम उसको ले भी सकते हैं और उसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 10x में से एक x जाएगा। आपके पास 10x है, उसमें से एक x माइनस कर दिया, तो कितने x बचेंगे, 9x बचेंगे। यहाँ पर आपने इसको माइनस करना है, इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पर 6.6 में से माइनस करना है आपको 0.6। पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है हमेशा प्लस माइनस में, ये चीज़ याद रखिएगा। 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। 6 में से 0 जाएंगे तो 6 आ जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे सिर्फ। ठीक है जी। अब क्या यहाँ पर 9x है, 9x किसमें, मल्टीपल में है। अब आपको पता होगा कि जब कोई निशान नहीं होता, किसकी पावर होती है, मल्टीपल की पावर होती है। तो जो 9 है मल्टीपल से किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, रोटेट हो जाएगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाय 9। यहाँ पर बचेगा क्या, x बचेगा फिर सिर्फ। ठीक है जी, यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। तो ये जो 6 है और ये जो 9 है, दोनों एक ही टेबल में आते हैं। किसके टेबल में आते हैं जी, 9 हमारे 3 के टेबल में आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो ये तो हमारे कट गए, दोनों डिवाइड हो गए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो हमारी x की वैल्यू आई है वो आई है 2/3। ये हमारी x की वैल्यू आई है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, p/i, क्योंकि सूरत में निकालना है हमें, शक्ल में निकालना है, रूप में निकालना है, तो हमने वो निकाल दिया। यहाँ पर इसको बोल देंगे कि हमने अपना फर्स्ट पॉइंट सॉल्व कर दिया। चलिए सेकंड पॉइंट सॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, 2 पर बार है हमारे यहाँ पर, 2 नंबर पर बार है, 0.47। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर जैसे हमने उसको माना था वैसे ही इसको भी मानेंगे हम। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे पूरी टर्म को।
माना x इज इक्वल टू 0.47, बाहर हटा देंगे यानी ये इन्फिनिटी में चलेगा फिर, और इसको मान लिया समीकरण पहला, समीकरण पहला मान लिया इसको हमने। ये भी एक पक्ष बन गया, ये भी एक पक्ष बन गया, दोनों एक पक्ष बन गए, तो हम लिख देंगे यहाँ पर दोनों पक्षों को किससे गुणा करेंगे जी, बताइए जल्दी। हम करेंगे 100 से गुणा, क्योंकि हमारे यहाँ पर कितने नंबर पर बार था, 2 नंबर पर बार था, तो किससे करते थे, 100 से गुणा करते थे, 100 से गुणा करने पर चलिए अब क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 100x 100x, बराबर का निशान है, बराबर का निशान आ गया। अब इसको गुणा करेंगे 100 से, तो देखिए आपको यहाँ पर गुणा करने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ सिंपल सी। आपका पॉइंट के बाद जो भी यहाँ पर 0 पॉइंट के बाद जो भी नंबर होता है या जिसके ऊपर भी बार होता है, वो नंबर आप पहले यहाँ पर लिख लो 0.47, मतलब फर्स्ट टर्म में जो भी नंबर था उसको यहाँ पर सिंपल ही लिख लो, और इसी नंबर को यहाँ पर सेम टू सेम लिख दो 47, ठीक है, पॉइंट के आगे 47 को सेम टू सेम लिख दो बिल्कुल, ठीक है, वही आएगा आपका जो यहाँ पर मैंने लिखा है, वही आपका मल्टीपल कर भी आएगा, ठीक है। थोड़ी सी टाइम की बचत करी हमने यहाँ पर, तो ये भी इन्फिनिटी में ही रहेंगे दोनों संख्या है आपकी, इसको बोल दिया समीकरण दूसरा, इसको बोल दिया हमने दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण बन गए, तो भाई क्या करते थे, हम घटाते थे दूसरे में से पहले को, लिखेंगे समीकरण दूसरे में से पहले को घटाने पर, ठीक है जी। यानी पहले समीकरण दूसरे समीकरण का ये जो पहला नंबर है उल्टे साइड वाला, इसको लिखेंगे पहले हम 10x, इसमें माइनस कर देंगे पहली साइड वाला जो उल्टी तरफ था नंबर, क्या था वो x था, बीच में लगाएंगे माइनस का निशान, और बराबर था दोनों की तरफ, फिर बराबर रख देंगे। और अब दूसरी साइड वाला नंबर क्या था, इसको लिख देंगे और यहाँ पर लगाएंगे माइनस का निशान, और पहली साइड वाला नंबर पूरा सेम टू सेम लिख देंगे, और अब करेंगे इनको माइनस। 100x में से एक x माइनस करेंगे, क्या बचा 99x, इक्वल्स टू का निशान। अब इन दोनों को करेंगे माइनस, कर लेते हैं इन्हें माइनस, हम इनको माइनस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 47.47, नीचे लगेगा माइनस का निशान। अब यहाँ पर क्या था आपका 0.47, 47 में से 47 माइनस करेंगे तो क्या बचा 0, 47 में से 0 माइनस करेंगे क्या बचेगा 47 ही आएगा। यहाँ पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट के पास 0 की वैल्यू होती है, नहीं होती है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 47, ठीक है, लिख दिया हमने 47। अब क्या करेंगे, ये क्या है यहाँ पर दोनों मल्टीपल में है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है, यहाँ पर x लिखेंगे और ये 99 क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा किसकी तरफ, हमारे 47 की तरफ, 47 ऐसे रखेंगे और ये रोटेट में आ जाएगा क्या 99। अभी दोनों एक ही टेबल में आते हैं, नहीं आते, तो हम क्या लिखेंगे, हमारा आंसर क्या होगा जी, हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू 47 डिवाइड बाई 99। ये क्या हुआ, आपका आंसर हुआ, किसकी वैल्यू हुई, आपकी x की वैल्यू किस में आई, p/q के रूप में आई। तो यहाँ पर ये भी सॉल्व कर लिया हमने। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पहले से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, क्योंकि हमें यहाँ पर जीरोस दे दिए, और जीरोस देख के तो वैसे ही हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको जैसे अब तक क्वेश्चन करते आ रहे थे, बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, आंसर डाला और लिखा माना इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या माना, x माना, x इज इक्वल टू 0.001। ये 1 क्या है आपका, यहाँ पर 0.00 जो 1 है आपका, ये इन्फिनिटी में है, चलता जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे इन्फिनिटी, हम यहाँ पर इन्फिनिटी का निशान बनाएंगे, बाहर हटा देंगे, इन्फिनिटी का निशान बनाएंगे और कह देंगे कि ये हमारा है भाई समीकरण पहला, ठीक है, ये पहला पक्ष, ये दूसरा पक्ष। तो क्या करेंगे, इस बार 3 पर है हमारा बार, 3 नंबर पे बार है, तो किससे कराएंगे मल्टीपल, हम कराएंगे जी 1000 से, लिखेंगे दोनों पक्षों को 1000 से गुणा
करने पर, चलिए तो इसको 1000 से गुणा कराते हैं। जब x को हम 1000 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1000x इक्वल टू का निशान है तो यहाँ पर इक्वल टू का निशान आ जाएगा और लिखेंगे यहाँ पर। अब इस 1000 को हम इससे भी गुणा कराएंगे तो यहाँ पर इसको करा के दिखाते हैं। 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0। जब आप इसकी 1 से कराओगे तो यही नंबर चलेगा हमारा। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका ये कुछ नंबर आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद है, 3 के बाद है, तो हम यहाँ पर 3 के बाद जाकर पॉइंट अपना लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम पॉइंट अपना लगा देंगे कुछ इस तरह से। अब क्या करना है आपने, यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, बस मैं आपको बताऊँ आपका जो था ट्रिक, आपने यहाँ पर 0 0 रखना है पहले अपना 0 0 1, यहाँ पर पॉइंट था, अपने 0 को भूल जाओ, यहाँ पर पॉइंट था। फिर इसी नंबर को, जितने नंबर पर आपका बार था ना, इसी नंबर को आपने पहले लिखना है अपने आगे, फिर उसी के पीछे आपने वही सेम नंबर लिख देना है 0 0 1। ठीक है, और ये नंबर भी कैसा आपका इन्फिनिटी में है, इसको मान लें समीकरण दूसरा। ठीक है, आप मल्टीपल करोगे, बहुत लंबा मल्टीपल होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है और कंफ्यूज अलग हो जाओगे, इसलिए ये सिंपल आपको मैंने बताई हुई है और मल्टीपल भी आप करके देख सकते हो, वही आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, चलिए अब ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण क्या करते थे, दूसरे में से पहले को हम माइनस करते थे। समीकरण दूसरे में से पहले को घटाने पर। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पर आपका पहला जो दूसरा समीकरण था उसके उल्टी साइड वाला नंबर क्या था, 1000x, इसको माइनस कराएंगे अपनी पहले समीकरण की उल्टी वाली साइड के नंबर से, x से। फिर यहाँ पर सीधी साइड वाला जो नंबर है दूसरे समीकरण का सीधी साइड वाला नंबर, इसको सेम टू सेम ऐसे लिख दोगे आप 001.001 माइनस करा देंगे आप पहले समीकरण की लेफ्ट सीधे हाइट वाली साइड से, जो कि आपकी 0.001। ठीक है जी, इसको माइनस कराएंगे हम, यहाँ पर इसको माइनस कराते हैं 001.001। ठीक है, इसको माइनस कराएंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर तो आपका 0 फिर 0.001, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए आपका, ये पूरे हम नंबर को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस नंबर में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 001, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो यहाँ पर आपका पॉइंट के बाद हमारी 0 की वैल्यू नहीं होती तो हम लेंगे भी नहीं, यहाँ तो पहले लिख देंगे 1000x में से एक x माइनस करेंगे, क्या बचेगा 99x। ठीक है, हमारे यहाँ पर x बचेंगे ये x। ठीक है, इसको हम माइनस कराएंगे तो हमारा आंसर आया 001, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती तो उसे नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हमें तो अपनी x की वैल्यू निकालनी है, तो ये मल्टीपल में है पूरी दोनों संख्या है हमारी, तो क्या करेंगे इस वाली संख्या को हम रोटेट करा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 001, ये संख्या ऐसी रहेगी, इसके नीचे यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाले तो इसको हम डिवाइड में लिख देंगे 999। ठीक है, ये क्या गई हमारी x की वैल्यू है, आप इसे लिख सकते हो x इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/999, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको आगे 0 भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे 0 भी लिख सकते हो आप, और विदाउट 0 भी इसे लिख सकते हो। हमने यहाँ पर इसलिए 0 लगाई थी ताकि क्वेश्चन में एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए, या हम खुद कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पर 0 लेकर हम चल रहे थे। बट आप इसे विदाउट 0 भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा पॉइंट भी सॉल्व हो गया, हमारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बट यहाँ पर एक मैंने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया, जो कि मैंने सैम्पल पेपर से लिया है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है एग्जाम में, तो इसको भी समझ लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो क्वेश्चन है ना, आपको बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें आगे भी नंबर दिए गए हैं और पीछे बस 3 के ऊपर बार दिया है हमें। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, जैसे पिछले कर रहे थे हम, पहले उसको समझ लेते हैं। 0.42 दो संख्याओं के ऊपर बार था, तो हमने लिया था 100,
हमने 100 से गुणा कराई थी अपने। तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर मिल जाता है कुछ इस तरह से नंबर 125.3, मतलब 1 के ऊपर बार है यहाँ पर और आगे भी कुछ नंबर है, तो आप किससे करोगे? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बट नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने नंबर के ऊपर बार है। 1 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है। तो यहाँ पर तो हमें 1 के ऊपर बार दिख रहा है सिर्फ, तो आप इसको 10 से ही गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? इसे 10 से ही गुणा करनी है आपने, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में बिल्कुल सेट करके चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे माना, पूरी इक्वेशन को वैसे ही जैसे हम मानते थे एक्स वैसे ही मानेंगे। एक्स इज इक्वल टू 125.3 के ऊपर बार, ये इन्फिनिटी में। अच्छा, आप बार चाहो तो लगा भी सकते हो, नहीं भी, तो हम यहाँ पर नहीं लेके चलेंगे। कह देंगे कि भाई ये इन्फिनिटी में, आपका जो 3 है ना वो किस में? आपका इन्फिनिटी में। इसको काट देंगे और इसको मान लेंगे समीकरण पहला, फर्स्ट इक्वेशन। इसके आगे चलेंगे हम यहाँ पर, तो इसको क्या कराना है जी? गुणा कराना है, ठीक है। गुणा कराना है हमें यहाँ पर, एक्स को भी गुणा कराना है। किससे? हमें कराना है जी हमारे 10 से। लिखेंगे दोनों पक्षों को 10 से गुणा कराने पर तो जब आप x को 10 से गुणा कराओगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, जब आप इसको 10 से गुणा कराएंगे तो देखते हैं क्या आएगा हमारा। किसको कराना है गुणा? इसको कराना है गुणा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 125.3, ये क्या है आपका? इन्फिनिटी में है नंबर। किससे कराना है जी? 10 से गुणा करानी है। तो 0 0 0 और ये 0, ठीक है। नीचे आएगा गुणा का निशान, फिर आएगा आपका 3 5 2 1, ओके। 0 3 5 5 2 1, ठीक है जी। अब पॉइंट कितने के बाद है? 1 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो आपका आंसर क्या है? यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर 1253। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो हमने यहाँ पर 0 हटा दिया। बट यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये जो नंबर है आपका, जो 3 है, 3 तो हमारे पास एक नहीं है जो खत्म हो जाएंगे भाई। 3 तो हमारे मतलब बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, इन्फिनिटी में है ना। किसके ऊपर बार है? सिर्फ 3 के ऊपर, तो यानी सिर्फ 3 ही रोटेट हो रहा है आपका बार 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 बार। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर इसी इन्फिनिटी से क्या ले लेंगे? यहाँ पर 0.3 एक और ले लेंगे। कह देंगे कि भाई ये जो पॉइंट है ना आपका 0.3, ये आपका इन्फिनिटी में है। फिर से बोल देंगे समीकरण दूसरा। इसमें कुछ कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमें यहाँ पर इन्फिनिटी में कह रहे हैं ना भाई, 3 इन्फिनिटी में आपका बार बार आता जा रहा है, तो उसी इन्फिनिटी से हमने इस 3 को दोबारा ले लिया यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट हट गया था ना हमारे यहाँ पर, इसीलिए हमने इस 3 को 0.3 को दोबारा ले लिया। यहाँ पर पॉइंट था, हमने इसी नंबर से अपना 3 को रोटेट ले लिया यहाँ पर दोबारा। चलिए, तो यहाँ पर आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। अब इसको समीकरण, हमने दोनों समीकरण बना लिए अपनी, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे? इनको माइनस कराएंगे। समीकरण दूसरे में से पहले को घटाने पर, ठीक है, पहले को घटाने पर। चलिए, तो इसको माइनस कराते हैं, यानी दूसरी समीकरण का उल्टी साइड वाला जो नंबर है आपका क्या है? वो 10x। इसको माइनस कराएंगे हम अपने पहले समीकरण की जो उल्टी साइड वाला नंबर है x से, ठीक है। और ऐसे ही आपको सीधी साइड वाला जो आपके दूसरी समीकरण का जो सीधी साइड पर जो नंबर रखा था उसको लेंगे। क्या था? 1253.3। क्या था जी? ये इन्फिनिटी में था। माइनस का निशान लगाएंगे, पहले समीकरण की उल्टी साइड वाले नंबर को यहाँ पर रख देंगे 125.3, ठीक है। ये भी कैसा आपका? इन्फिनिटी में है। दोनों को क्या कराएंगे? माइनस कराएंगे। तो 10x में से 1 x जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? 9x। बराबर का निशान आ जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। अब इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस कराएंगे। माइनस करा देते हैं, यहाँ लिखेंगे 1253.3, ठीक है। माइनस कराएंगे 125.3। देखो, बस इसमें आपको ये याद रखना है कि हमारा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। नंबर बिल्कुल सेम हो, कैसे भी हो, ठीक है, चलेगा, आगे पीछे हो, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए आपका, ठीक है। तो देखो, 3 में से 3 जाएंगे तो 0 बचेंगे, 3 में से 5 जाएंगे तो आप इसे कैरी लोगे 10,
तो यहाँ पर आपका बचेगा 8। यहाँ पर आपके पास बचेंगे 2, बचे 4, तो यहाँ पर आपके पास 1 1। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता है यहाँ पर। तो लिखेंगे हम, आपका जो आंसर आया है 1128। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं रहती क्योंकि पॉइंट से पॉइंट नीचे आ जाएगा हमारा यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद तो 0 की वैल्यू नहीं होती, तो हम नहीं लेंगे इसको। आपको निकालनी अपनी एक्स की वैल्यू। एक्स को ऐसी का ऐसी ही रखेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे का ऐसी नंबर को सेम उतार लेंगे। 9 क्या था आपका, मल्टीपल में था एक्स के साथ, यहाँ पर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। रोटेट करा दिया हमने इसको। अब देखो 9 से डिवाइड हो सकता है, 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है ये। हाँ जी, डिवाइड हो सकता है। आपके पास बचेगा 3 एकम 3, 3 6, 3 3 9। आप जब यहाँ पर काटोगे 11 11 तो आते हैं 3 के टेबल में, तो हम यहाँ काटेंगे 3 एकम 3, 3 6, 3 3 9। यहाँ पर आपने इसको 9 से काट दिया। बचे आपके पास कितने बचे, आपके पास बचे 2, 3 3 9। ठीक है, आपने 3 बारी में काट दिया, बचे 2 2 यहाँ पर चले जाएंगे इस 2 के पास, तो हो जाएगा 2 22। तो यहाँ पर आपने इसको 3 के टेबल से काटा, 3 सत्ते 21, तो यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, 3 सत्ते 21। और यहाँ पर आपके पास बचेगा 1 बचा, तो आपने वो 8 को दे दिया, वो हो जाएगा हमारा 3 6 18। ठीक है, तो ये तो हमारा पूरा कट गया है। यहाँ पर आपकी वैल्यू आई है एक्स की 376 डिवाइड बाय 3। क्लियर, ये आपकी वैल्यू निकल के आई है किसकी, एक्स की वैल्यू। इसको हमने पी बाई क्यू की शक्ल में निकाल लिया, रूप में निकाल लिया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आपने थोड़ा सा यहाँ पर गौर देना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि हमारे आ रहा है, कट रहा है, काट दीजिए, नहीं कट रहा पॉइंटों में नहीं लेना बस आपको। ठीक है, चलिए तो ये वाला पॉइंट सॉल्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 5 है, 3.425। अब यहाँ पर आपको जो बार दिया है वो दिया 25 के ऊपर बार दिया है आपको यहाँ पर, तो मैंने पहले से लिख रखा है माना। इस पूरी इक्वेशन को हमने एक्स माना, एक्स 2.425। ठीक है, ये क्या आपका, हमने बार हटा दिया तो इन्फिनिटी में चल रहा है, इसको मान लिया समीकरण पहला। और इस पक्ष को और इस पक्ष को कह दिया कि जी ये होगा हमारा 100 से गुणा, दोनों पक्षों को 100 से गुणा कराने पर। ठीक है, हम इसको 100 से क्यों गुणा करा रहे हैं, आपको पता है कि हमारा बार कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर, 2 नंबर के ऊपर है। तो अगर 2 नंबर के ऊपर होता है तो हम 100 से गुणा कराते हैं, 1 के ऊपर होता है तो 10 से कराते हैं, 3 के ऊपर होता है तो हम 1000 से कराते हैं, 4 के ऊपर है तो 10,000 से। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करना है, हमने इसको गुणा कराया तो आपका ये एक्स तो हो जाएगा 100x इक्वल टू कंडीशन वैसे का वैसे ही 342.5। जब आप इसको गुणा कराएंगे कुछ इस तरह से, हम इसको गुणा कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए कुछ इस तरह से गुणा कराया हुआ है हमने पहले से। यहाँ पर ये कितने के ऊपर पॉइंट है, 3 के ऊपर, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा 3 के बाद। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू तो नहीं होती है, तो ये जीरोस तो हट जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 342.5। तो ये जो 5 है, अब क्या वो चेंज हो गया, क्वेश्चन ही चेंज हो गया। पहले कितने के ऊपर बार था, 25 के ऊपर, अब कितने के ऊपर हो गया, 5 के ऊपर। मतलब कि पॉइंट कितने के ऊपर आ गया आपका, 5 के ऊपर, तो यानी बार भी कितने के ऊपर चेंज हो जाएगा, 5 के ऊपर। तो इसीलिए अब रोटेटेबल जो हो रहा है ना वो 5 हो रहा है। तो यानी जो पहले आपने गुणा करी थी ना 100 से, अब वो गलत साबित हो रही है। अब आपको क्या करनी पड़ेगी भाई, दोबारा गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है आपका पहले भी एग्जाम में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे जी, हमको दोबारा गुणा करनी पड़ेगी। किससे करेंगे यहाँ पर हम, यानी जो दूसरा समीकरण है उसको करेंगे हम 10 से गुणा, क्योंकि जो हमारा पॉइंट है कितने के बाद हो गया जी, 5 के बाद। यानी ये जो 5 है आपका, ये क्या होगा, बार भी 5 ही के ऊपर आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर दूसरे समीकरण को 10 से गुणा करने पर। ठीक है जी, क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे हम इसको। तो हम इसको जब 10 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा जी 1000। कितना हो जाएगा ये हमारा 1000x, 1000x इक्वल्स टू का निशान ऐसे का ऐसी। जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो देखते हैं क्या आता है हमारा। तो करते हैं हम 10 से गुणा, 342.5 को हम करेंगे 10 से गुणा, जो कि इन्फिनिटी में है, 0 0 0 0। ठीक है, 5 2 4 3 के 0 5 2 4 3। ठीक है,
पॉइंट कितने के बाद था, 1 के बाद, तो यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी ये जो 5 था आपका, इसके पास से पॉइंट हट गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 4 2 5। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना पहले, याद आ रहा है कुछ? हाँ जी, बिल्कुल वैसा ही। ये जो 5 है आपका इन्फिनिटी में था, तो यानी इन्फिनिटी वाले 5 से हम एक 5 ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अपने ही नंबर है, इन्फिनिटी में चल रहे हैं, बहुत सारे हमारे ही है नंबर वो, तो हम यहाँ क्या करेंगे 0.5 एक ले लेंगे, कह देंगे कि भाई ये भी इन्फिनिटी में ही तो है, इन्फिनिटी में है बिल्कुल। चलिए फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर इसको बोल दिया समीकरण तीसरा, यानी इस वाले क्वेश्चन में आपका 3 समीकरण बन गए। ठीक है, चलिए लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर। ठीक है, क्या करेंगे इस बार 3 में से 2 को घटाएंगे, यानी तीसरे समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाएंगे। तो देखिए कैसे घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम, दूसरा समीकरण का क्या था आपका, पहला जो उल्टे हाथ वाला नंबर था वो था आपका 1000x में से माइनस कराएंगे 100x, क्योंकि दूसरे समीकरण के उल्टे हाथ वाले नंबर था। ठीक है, इक्वल्स टू का निशान दोनों पे है, तो इक्वल्स टू। इसके बाद आपका जो तीसरा समीकरण है वो है 3425.5, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, और दूसरे समीकरण का नंबर क्या था 342.5, यही था कुछ, रख देंगे इसको ऐसे क्या ऐसी, कह देंगे भाई ये इन्फिनिटी में है हमारे नंबर। ओके, बराबर का निशान, दोनों को कराएंगे माइनस, तो आपका आएगा आंसर 90, यानी 900x बचा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को माइनस कराएंगे कुछ, जब आप इन दोनों को माइनस कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 3083। दोनों को माइनस करा के दिखा देते हैं, साइड में माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर 3425.5 को माइनस कराएंगे हम, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पहले देख लीजिएगा 243। ठीक है, बिल्कुल नंबर के नीचे नंबर, यहाँ पर माइनस करेंगे, 5 में से 5 गए, 0 बचे आपके। ठीक है, 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेंगे, यहाँ पर ये क्या लेगा, कैरी लेगा 10 में से 10 और ये 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, तो यहाँ पर बचा 8, यहाँ पर बचे हमारे 3 में से हम 3 माइनस करेंगे 0, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये आपका कुछ आंसर आया, पॉइंट के नीचे पॉइंट था, तो यहाँ पर 0 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो हमारी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहाँ पर हम x रखेंगे और कह देंगे भाई ये तो 9, जो हमारा 900 था वो हमारा रोटेट हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ये 3083 के नीचे चला जाएगा, 900, यानी 900 रोटेट हो गया। तो देखो ये हमारे कट नहीं रहा, डायरेक्ट नहीं कट रहा, तो हम कह देंगे कि ये हमारी क्या है, x की वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6.23.47 के ऊपर, यहाँ पर बार है, यहाँ पर आपका इस पूरी इक्वेशन को माना हमने x, ये पूरी इक्वेशन हमने x मान ली। ठीक है, पॉइंट है यहाँ पर बीच में 32.47, यानी आपका जो 47 है वो क्या है, आपका इन्फिनिटी में है, ये हमारा चलता ही जा रहा है। मान लिया समीकरण पहला इसको, यानी ये पक्ष और ये पक्ष को क्या करा देंगे, 100 से हम गुणा करा देंगे। पहले इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिएगा, उसके बाद देखिएगा वीडियो। ठीक है, तो अपन इसको हम जब 100 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 100x इक्वल्स टू, जब आप इसको गुणा कराएंगे आपका आंसर आएगा 2347.47, आपका ये आंसर आएगा। इसको करके देख लेते हैं, 23.47 को जब आप गुणा कराएंगे 100 से, 0 गुणा 0 फिर गुणा 7432। ठीक है जी, कुछ इस तरह से आ जाएगा आपका, नीचे क्रॉस है 00743 ठीक है, यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद है आपका, 2 के बाद पॉइंट है, तो 2 के बाद पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट के बाद हमारी 0 की वैल्यू नहीं रहती तो 0 हट जाएंगे हमारे, तो हमारा कुछ आंसर ये आ गया है। ठीक है, अब जैसे कि हमने बोला था कि ये जो है हमारे यहाँ पर पॉइंट से हट जाए कुछ इस तरह से, नहीं पॉइंट हमारा आएगा, सॉरी 2 के बाद पॉइंट आएगा हमारा, 2 के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट के बाद 47 था आपका,
ये तो यहाँ पर पॉइंट हट गया, तो हम अपने इन्फिनिटी से यहाँ पर 47 का ले लेंगे दोबारा से, कह देंगे कि भाई ये समीकरण दूसरा है। समीकरण दूसरे और पहले को माइनस कराएंगे, लिखेंगे समीकरण दूसरे में से एक को घटाने पर ठीक है, घटाने पर इसको माइनस कराएंगे तो हो जाएगा 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू 2347.47, जो कि आपकी इक्वेशन थी दूसरी। इसको माइनस करा देंगे पहली इक्वेशन के सीधे हाथ वाले नंबर 23.47 से। जब आप इसको माइनस कराएंगे आपके पास बचेगा 99x इक्वल्स टू, इन दोनों को जब आप माइनस कराएंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 2324। आप इसको माइनस कराइएगा, आपका ये कुछ क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2347.47 माइनस कराएंगे 23.47 से, 47 से 47 कट जाएगा, इन दोनों को माइनस कराएंगे तो 4 2 3 और 23 ऐसे कैसे आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो जीरो के बाद पॉइंट की वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 2324, ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा, 99 क्या आ जाएगा जी, मल्टीपल से डिवाइड में आ जाएगा 99, तो ये क्या हो गई आपकी एक्स की वैल्यू निकल आई यहाँ पर। बिल्कुल ईजी सा था क्वेश्चन यहाँ पर। अब आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे, ये आप देख सकते हो, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये आपने सॉल्व करने हैं, अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं आपको ये। अब आपका ये जो फोर्थ क्वेश्चन था ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको बार लगा कर नहीं दिया, आपको इन्फिनिटी में दे दिया है और कह दिया है कि इसको p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी बताइए, और अपने अध्यापक और सहायक मतलब दोस्तों के साथ इसकी क्वेश्चन की चर्चा कीजिए, बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप खुद सॉल्व कर सकते हो, उसको सॉल्व करिए बिल्कुल। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ऐसे करेंगे, देखिए 0.99 इन्फिनिटी में जा रहा है, ये इन्होंने खुद ने बोला है, तो इसी को मान लेना है पहला समीकरण। लिखा है यहाँ पर माना, पहले इसको माना हमने x इज इक्वल टू 0.999 और ये 9। ठीक है जी, ये इन्फिनिटी में इसको माना हमने समीकरण पहला समीकरण माना हमने इसको। यहाँ पर लिखा है यहाँ पर दोनों पक्षों को, यानी पहला पक्ष और दूसरे पक्ष को हम क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। दोनों पक्षों को 10 से गुणा कराने पर ठीक है, गुणा कराने पर। ठीक है, तो जब 10x को हम गुणा कराएंगे, 10 को x से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, जब इसको आप गुणा कराएंगे तो आपका आएगा 9.999 और ये 9। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, जो कि इन्फिनिटी में आएगा आपका। इसको मान लिया दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब कह देंगे समीकरण दूसरे को माइनस कराना है हमें पहले से। समीकरण दूसरे में से पहले को घटाने पर। ठीक है, इसको हम घटाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 10x, जो कि पहले दूसरे समीकरण का था, पहले समीकरण का x ले लेंगे, ऐसे ही दूसरे समीकरण का 9.99। अच्छा, आपको ये दिक्कत तो नहीं हो रही है 9.9 कैसे आया, देखिए कुछ इस तरह से आया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पर 9.9, इसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका मिल जाता है 9.9। तो इसको अब आगे करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 9, ये पूरा समीकरण में लिख देंगे, कितनी बार 9 आपको 4 बार 9 है, माइनस करा देंगे इन्फिनिटी में, ये भी इसको माइनस करा देंगे 0.99, क्योंकि पहला समीकरण था, कितनी बार था इसमें 9, 5 बार, 9, ये भी इन्फिनिटी में ही है आपका। ठीक है जी, चलिए आपको यहाँ पर 10x में से 1x माइनस करेंगे तो बचेगा 9x, इन दोनों को माइनस कराएंगे तो आप जब इसको माइनस कराएंगे तो कुछ इस तरह से आपका आंसर आता है।
कुछ इस तरह से आपका आंसर आएगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जब माइनस करेंगे आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर आपका क्या बचेगा, पॉइंट के बाद देखो जीरो की वैल्यू नहीं है, अगर आप देखो यहाँ पर तो पॉइंट के बाद क्या है, जीरो की वैल्यू नहीं रही थी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे सिर्फ 9, ठीक है। जब इसको माइनस करोगे पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू रहती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बचा आपका 9। एक्स को यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि दोनों मल्टीपल में, तो ये 9 को क्या करा देंगे, रोटेट करा देंगे, 9 इधर आ जाएगा हमारा। अब 9 ऊपर और नीचे दोनों एक ही टेबल में आते हैं, ये हमारे क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। 9 से कट गया, 9 1 9, 9 1 9, तो यहाँ पर बचा 1 डिवाइड बाय 1, तो एक्स की जो वैल्यू आई है वही 1/1। अच्छा देखो नीचे की जो डिवाइड में वैल्यू आती है 1, नीचे एक की वैल्यू होती नहीं है, तो आप इसीलिए मतलब हम इसको मान भी सकते हैं, नहीं भी होती नहीं ऐसा मानते हैं, मगर यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको p/q के रूप में ही निकालना है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हाँ ये हमारी एक्स की वैल्यू होगी 1/1। तो ये बस बहुत छोटा सा आंसर था, ये आपका हो जाएगा p और ये हो जाएगा आपका q, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये आंसर हमारा सॉल्व होता है यहाँ पर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई बट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और एक्सरसाइजेस की वीडियो आती रहती है आपकी क्लास 9 से जुड़ी हुई, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।